जय माता दी भक्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस पावन शुभ अवसर पर दुर्गा अष्टमी के दिन आज हम सुनेंगे दुर्गा अष्टमी की संपूर्ण कथा, जिसके सुनने से माँ भगवती की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है। माँ भगवती, माँ दुर्गा अपने भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। उनकी पूजा संपूर्ण होती है। जो भी इस दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा का अंत तक श्रवण करते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं और उनकी पूजा का संपूर्ण फल प्रदान करती हैं। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा अष्टमी की इस पावन महाशुभ अवसर पर दुर्गा अष्टमी की कथा। उससे पहले आप कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें और दुर्गा अष्टमी की इस कथा का अंत तक श्रवण करें। जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से माँ का स्मरण करते हुए माँ की इस दुर्गा अष्टमी की कथा का श्रवण करे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, उस पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय। तो भक्तों, दुर्गा अष्टमी के इस शुभ अवसर पर आज चलिए सुनते हैं दुर्गा अष्टमी की पावन कथा। प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने की उन्हें बाध्य कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उसने एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका आतंक बढ़ गया। मौत की भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इसे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। इसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसे तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहाँ सभी लोग मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा के युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि वे युद्ध पूरे
पूरे 9 दिन तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर की पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अब आइए सुनते हैं दुर्गा अष्टमी की दूसरी कथा। देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का आहत हुआ और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर भी पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते। वहाँ पहुँचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट, दुख मिट जाते और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से विधि से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न हो जाते। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को माँ भगवती की पूजा करते हैं। कथाओं के अनुसार इसी दिन को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का भी संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी पूजा की जाती। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन नारियल खाना मना है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप, इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। अष्टमी के दिन महाकन्याओं को पूजन करने के लिए आप उनके भोजन में खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूड़ी, केले, नारियल, मिष्ठान, घी, शहद, गुड़ माता को अर्पित कर सकते हैं। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विधि पूर्वक आप महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन करके ही आप पारण करें। उसके बाद 9 कन्याओं को भोजन खिलाकर आप प्रसाद सभी में बांटें। उसके बाद पारण कर सकते हैं। जो लोग दुर्गा अष्टमी पे पारण करते हैं और जो लोग नवमी पर पारण करते हैं, उन्हें नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करके हवन करके उसके बाद माँ दुर्गा के 9 रूपों की कन्याओं की पूजा करने के बाद ही पारण करना चाहिए। नवमी के दिन विधि विधान से 9 कन्याओं का पूजन करें, उसके बाद ही आप पारण कर सकते हैं। या बहुत लोग दशमी के दिन भी पारण करते हैं। 9 दिन पूरा होने के बाद दशमी के दिन भी पारण कर सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से महाअष्टमी पर इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, अष्टमी, नवमी और दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, माँ भगवती की जय, माँ शेरा वाली की जय। प्रेम से बोलिए जय माता दी।